तो आज हम सीखने वाले हैं अवयवों का अंतर। क्या सीखने वाले हैं? अवयवों को घटाया कैसे जाएगा, अवयव का घटाना करते कैसे हैं। अगर जोड़ना आपको समझ में आ गया तो घटाना बिल्कुल सेम तरीके से घटाते भी हैं। अगर एक अवयव a बराबर दिया हुआ है 3, 4, 5 और 6, जबकि दूसरा एक अवयव बेटा ऐसे ही दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 ऐसे दिया हुआ है, तो हम दोनों अवयव कैसे जोड़ते थे? a प्लस बी। पहले ये चेक करते थे क्या दोनों अवयवों के स्तंभ और पंक्तियों की संख्या बराबर है। अवयव का एक सदिश से गुणन अथवा अदिश गुणनफल। ठीक, अवयवों का एक अदिश नंबर से गुणा कैसे करते हैं। सारे तत्व निकालने के बाद यहाँ लाके बैठा दो, सब आंसर आ जाएगा। a11 कहाँ है? यहाँ a11 कितना आया है? 1 आया है, 1 लिख दो। ठीक, अगला वाला है बेटा कितना? 812, a12 का आंसर 5/2, यहाँ लिखो। ये वाला 1 आया, ये वाला 5/2 आया। हेलो बच्चों, मैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव आपके अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर अवयव पढ़ रहे हैं, जिनमें हमने अवयव के कुछ लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए हैं, जिसमें हमने अवयव का परिचय, अवयव के प्रकार, अवयवों का योग के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, अवयव के प्रकार पे जो सीरीज थी वो काफी लंबी थी, तो अवयव के कई प्रकार होते हैं, उनमें आप थोड़ा वीडियो को डिटेल से देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, जिसमें अवयव के प्रकार को अच्छे से समझाया गया है। ठीक, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? अगर हमने इसलिए पिछले वीडियो में अवयव के योग को पूरा जान लिया, तो आज हम सीखने वाले हैं अवयवों का अंतर। क्या सीखने वाले हैं? अवयवों को घटाया कैसे जाएगा, अवयव का घटाना करते कैसे हैं। अगर जोड़ना आपको समझ में आ गया तो घटाना बिल्कुल सेम तरीके से घटाते भी हैं। ठीक, चलिए सीखते हैं। आज आप सीखेंगे अवयवों का अंतर क्या होता है। ठीक, अवयवों का अंतर बेटा कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। जैसे मैंने बताया कि जोड़ना अवयव को बहुत आसान काम होता है। किसी भी अवयव को जोड़ना काफी आसान काम है। दो अवयव अगर आपको दिए हो तो आप उन दोनों अवयवों को बड़े आसानी से जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हो? अगर एक अवयव a बराबर दिया हुआ है 3, 4, 5 और 6, जबकि दूसरा एक अवयव बेटा ऐसे ही दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 ऐसे दिया हुआ है, तो हम दोनों अवयव कैसे जोड़ते थे? a प्लस बी। पहले ये चेक करते थे क्या दोनों अवयवों के स्तंभ और पंक्तियों की संख्या बराबर है। ठीक, पहले ये चेक करना पड़ता है। इसके 2 स्तंभ 2 पंक्ति, इसके भी 2 स्तंभ 2 पंक्ति, मतलब हाँ ठीक है, दोनों अवयव जोड़े जा सकते हैं। ठीक, अब जोड़ने का तरीका क्या था? जोड़ते ऐसे थे कि संगत अवयव जोड़ने होते हैं। संगत अवयव जोड़ने का मतलब जो जिस कुर्सी पे बैठा है उसी कुर्सी वाले आदमी से जुड़ जाएगा। ठीक, ये पहली कुर्सी पे बैठा हुआ है तो ये पहली कुर्सी के आदमी से जुड़ जाएगा। 3 और 1 कितना हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। 5 और 3 बेटा कितना हो गया? 8 हो गया। 4 और 2 कितना हो गया? 6 हो गया। जबकि 6 और 4 कितना हो गया बेटा? 10 हो गया। ठीक, ऐसे हम लोग अवयव जोड़ते थे। अब अवयवों का क्या करना है बेटा? हमें घटाना करना है। तो घटाने में क्या करोगे? यही 2 अवयव अगर तुम्हें दिए हुए, अब तुम्हें जोड़ नहीं निकाला, तुम्हें क्या निकालना है? घटाना निकालना है। तो लिखो a माइनस बी। ठीक, a माइनस बी कैसे करोगे? घटाने के लिए बेटा सेम वही देखना है क्या उन दोनों का कोटि क्रम बराबर है। क्रम बराबर होने का मतलब पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए बेटा? बराबर होनी चाहिए। पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ठीक, तो a माइनस बी करना है तो जिसको जिस कुर्सी से घटाना हो उसी कुर्सी से घटाओ। ठीक, जो जिस कुर्सी पे बैठा हुआ है उसी कुर्सी के आदमी से घट जाएगा। ये पहली कुर्सी में बैठा हुआ है तो पहली कुर्सी के आदमी से घट जाएगा। 3 में से 1 गया बेटा, कितना हो गया? 2 हो गया। बात सही है। फिर 5 में से देखो बेटा 3 घटा दो, कितना हो गया? 2 हो गया। 4 में से 2 घटा दो बेटा, कितना हो गया? 2 हो गया। 6 में से 4 घटा दो बेटा, कितना हो गया? 2 हो गया। तो यानी 2 क्रॉस 2 का बेटा क्या आ गया? एक अवयव आ गया, जिसको हमने घटाने से निकाला है। ठीक, तो घटाना जोड़ना काफी आसान है। आज हम लोग इसके आगे अब क्या सीखने वाले हैं? गुणा करना सीखेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसी के बेस पे क्वेश्चन में तुम्हें पेपर में देखने मिल जाएंगे। ठीक, देख लो गुणा कैसे करते हैं, घटाते कैसे हैं। पहले घटाना सीखो। यदि a तथा b समान क्रम के, a तथा b क्या है? समान क्रम के 2 अवयव हैं। समान क्रम के 2 अवयव हैं तो इनका अंतर जो लिखा जाएगा, अंतर लिखेंगे a माइनस बी से। किससे? a माइनस बी से। अंतर लिखा जाएगा a माइनस बी से। और कैसे लिखेंगे? इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक, ऐसा ही मैंने कल बताया था। एक अवयव का ऋण अवयव क्या होता है? एक अवयव का ऋण अवयव क्या होता है? तो कोई भी अवयव अगर b है, उस अवयव में अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, -1 से गुणा कर दें, तो अवयव का ऋण अवयव निकल जाएगा। ठीक है, तो वैसे देखो दूसरे शब्दों में अवयव a तथा अवयव माइनस b का योग। सही बात है, तुमको a माइनस बी लिखना है तो इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस ऑफ माइनस बी, मतलब a और माइनस b के ऋण अवयव का योग। वैसे भी लिख सकते हो। यदि a तथा b समान क्रम के 2 अवयव हैं तो इनका अंतर a माइनस बी उसी क्रम का एक नया अवयव होगा। जैसे 2 क्रॉस 2 में से 2 क्रॉस 2 का घटाओगे तो 2 क्रॉस 2 का ही अवयव मिलेगा। ठीक, हम लोग बेटा इसी समान क्रम कैसे घटाया कैसे जाएगा? तो a के अवयव में से b के संगत अवयवों को घटाने पर प्राप्त होता है। a के अवयवों को b के संगत अवयवों से घटाने पर प्राप्त होता है। मतलब a के पहले पंक्ति पहले स्तंभ का आदमी b के पहले पंक्ति और पहले स्तंभ के आदमी से घटाया जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला देखो। अगला क्या? पहले डेफिनेशन लिख लो। पहले घटाते कैसे हैं, यहां तक लिख लो, यहां तक लिखो तब भी चलेगा।
ठीक, चलो यहाँ तक नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला बेटा हमारे पास उदाहरण एक दिया हुआ है, इन दोनों को घटा के दिखाइए। घटाना कितना सिंपल है, देखो एग्जाम्पल क्या है, 3, 2 और 1, जबकि यहाँ पे बेटा क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 1 - 4 और 7, 1 - 4 और क्या है 7 है, ठीक। जबकि दूसरे वाले में b 5 और -2, -1, 4 और -2 है। पहले क्रम चेक करो, क्रम बराबर है कि नहीं, घटा सकते हैं कि नहीं घटा सकते। इसकी पंक्ति कितनी 2, स्तंभ कितने 3, पंक्ति कितनी 2, स्तंभ कितने, स्तंभ हो गया 3, पंक्ति कितनी 2, स्तंभ 3, मतलब पंक्ति 2 स्तंभ 3, ठीक। इसकी बेटा, इसकी भी पंक्ति 2 स्तंभ 3, पंक्ति 2 स्तंभ 3। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये इतना ठीक है। तो चलो घटाना स्टार्ट करते हैं। ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ का आदमी है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ का आदमी है, तो ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के आदमी से ही घटाया जाएगा, ठीक है। चलो बी इधर लिख देता हूं, ज्यादा तुम्हें आसानी होगी पहचानने में। बी देख लो क्या है, बी है 3, 5 और -2, 3, 5 और -2, और यहाँ क्या बेटा -1, 4 और -2 ऐसे लिखा हुआ है। घटाना हमको इसी में से, तो चलो 3 में से क्या घटाएंगे, 3 में से हम बेटा क्या घटाएंगे, इधर से 3 ही घटाएंगे। यहाँ देख लो अंतर, देख लो जो जिस कुर्सी का होगा उसी कुर्सी के आदमी से घट जाएगा। ये इधर बैठा हुआ है तो इधर कोने से बैठे हुए आदमी से घट जाएगा। तो -3 और -3 कितना होगा बेटा, -6 हो गया। तो देखो यहाँ क्या लिख दिया बेटा, -6 लिख दिया। -3 कितना होगा, -6 हो गया। अब दूसरी कुर्सी बैठा हुआ आदमी दूसरे से घट जाएगा। 2 - 5 कितना बचेगा, 2 - 5 कितना बचेगा, -3 होगा, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है 1, यहाँ लिखा हुआ है -2, तो 1 में से -2 करोगे तो कितना आएगा, 1 + 2 मतलब 3 हो जाएगा। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ देख लो 1 है -1 है, 1 में से -1 घटाओ, 1 में से -1 घटाओगे तो 1 + 1 मतलब कितना हो गया, 2 हो गया। तो देखो 2 लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ देखो फिर ये कुर्सी वाला आदमी इस कुर्सी के आदमी से घट जाएगा, तो -4 और -4 करो कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तो -8 लिखा हुआ है, ठीक। और यहाँ वाला बचा कितना बच गया, 7 बच गया, और ये -2, तो 7 में से -2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 + 2, और आंसर कितना आएगा 9। देखो बेटा 9 लिखा हुआ है। बात समझ गए? देखो घटाना जोड़ना कितना आसान काम है, ठीक। फिर ये वाला क्वेश्चन में तुम नोट कर लो, अपने से करना, खुद से करोगे ज्यादा समझ में आएगी चीजें, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये तो हो गया। अब आगे क्या है, आव्यूह का एक सदिश से गुणन अथवा अदिश गुणनफल, ठीक। आव्यूहों का एक अदिश नंबर से गुणा कैसे करते हैं, एक अदिश नंबर से किसी आव्यूह का गुणा कैसे करोगे। देखो कितना आसान है, एक अदिश नंबर से आव्यूह का गुणा कैसे किया जाएगा। तुम पहले कोई आव्यूह लिखो, जो तुम्हें आव्यूह पसंद हो, कोई एक आव्यूह लिख लो। मान लो तुम एक आव्यूह लिखते हो a बराबर एक आव्यूह तुम्हें पसंद आएगा ऐसा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ऐसा आव्यूह है। क्या कोटि है, ऑर्डर क्या है इसका, पंक्ति गिन लो पहले, पंक्ति 3 है, स्तंभ भी 3 है, यानी ये कैसा आव्यूह बेटा, ये एक वर्ग आव्यूह है। कैसा आव्यूह है, ये एक वर्ग आव्यूह है कि नहीं, ठीक। अब अगर मुझसे कोई बोले कि चलो 2a बताओ क्या होगा, 2a मतलब इसी आव्यूह का दुगना क्या होगा, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिंपली इस सारे एलिमेंट में बेटा क्या कर दूंगा, 2 से गुणा कर दूंगा। 4, 5, 6, 7, 8 और 9 दिया हुआ है तो गुणा कर देंगे। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, यहाँ भी कर दो 8, 10, 12, 8, 10 और 12, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, 2 से 14 हो गया, 16 हो गया, 2 9 18 हो गया, आया ना, 2a आ गया। तो अदिश गुणनफल मतलब किसी एक अलग नंबर से गुणा करने पे क्या होगा, तो कोई भी वर्ग लिखाओ, कोई भी आव्यूह लिखाओ, b लिखाओ, c लिखाओ, d लिखाओ, चाहे जितने से भी गुणा करना हो। मान लो b बराबर लिखा है 1 0 0 1, इसके बराबर लिखा है 1 1 1 और 1, अब इसके बराबर लिखा है 2 2 1 1 ऐसे लिखा हुआ है। अब कह रहा है चलो 2c बताओ कितना होगा, तो क्या करेंगे, 2c है तो 2 से गुणा कर देंगे। चलो 3b बताओ कितना होगा, 3b तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे, 3 से सब में गुणा हो जाएगा, सब में गुणा करेंगे, सभी तत्वों में 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। बात समझ गए, किसी एक नंबर से अगर गुणा करना हो तो सब में गुणा होगा, बात समझना, ठीक। चलो देखो क्या डेफिनेशन है, क्या परिभाषा है इसकी। परिभाषा ये है, यदि a का एक आव्यूह तथा k एक अदिश संख्या, कोई संख्या, जैसे मैंने 2 3 4 माना था यहाँ पर गुणा करने के लिए, तो वैसे कोई संख्या k है, तो इनका ka मतलब जैसे 2a 3a 4a लिख रहे तो वैसे ka प्रदर्शित किया जाता है a के प्रत्येक अवयव में k की गुणा करने पर प्राप्त होता है। यानी a के प्रत्येक अवयव में उसी नंबर से 2 से करना हो, 3 से करना हो, 4 से करना हो, सभी अवयवों में 2 से 3 से 4 से गुणा कर दीजिए, आपको मिल जाएगा अदिश गुणनफल, ठीक। देखो कोई एग्जाम्पल भी दिया होगा, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल दिया है, देखो a बराबर दिया है, a बराबर आपको पता है, a बराबर तुम्हें दिया हुआ है, कह रहा 3 ये बताओ कितना होगा, तो क्या करेंगे, इसी वाले आव्यूह में 3 से क्या कर देंगे, गुणा, और 3 से गुणा सब में करेंगे, 3 से 1 में भी, 3 से 0 में भी, 3 से -3 में, 3 से 3 में, क्या मिल जाएगा, ये वाला मैट्रिक्स मिल गया, यानी ये वाला आव्यूह मिल गया। तो देखो गुणा करना कितना आसान है, किसी अदिश नंबर से गुणा करना ज्यादा आसान होता है, ठीक। अभी ये नहीं पढ़ रहे हम लोग कि एक आव्यूह का दूसरे आव्यूह में गुणा कैसे करते हैं,
हमने अभी तक ये सीखा है कि एक अवयव को दूसरे अवयव में कैसे जोड़ते हैं, एक अवयव को दूसरे अवयव से कैसे घटाते हैं, और किसी भी एक अवयव में किसी एक छोटे से नंबर का गुणा कैसे करते हैं। तो ये छोटे से नंबर का गुणा देखो ऐसे करते हैं, सब में गुणा करते हैं। ठीक, अब यहाँ देखो ऐसे नंबर ये भी दिया है, ये कह रहा अगर -4 से गुणा करना होता तो पूरे अवयव में -4 से गुणा कर देते, तो -4 से सब में गुणा कर देते, देखो आंसर ये आ गया, सब में गुणा कर दो -4 से। ठीक, चलो ये भी हो गया, एग्जाम्पल नोट कर लो, सवाल अपने से लगाना। ठीक, चलो ये भी हो गया। अगला देखो, अब अगला क्या है भाई, आगे क्या है, उदाहरण में दिया हुआ एक ऐसा अवयव बनाना है। क्या बनाना है? एक ऐसा अवयव बनाना है जिसकी रचना करनी है हमें, और जिसके अवयव बेटा इसी तरीके से लिखे हुए हैं, इस तरीके से उसके अवयव लिखे गए हैं, मतलब उसके तत्व इसी तरीके से हैं। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो पहले देख लो कितने क्रम का है, मतलब कितनी पंक्तियां बनेंगी, कितने स्तंभ बनेंगे, कितनी पंक्तियां बनेंगे और कितने स्तंभ बनेंगे, उसका एक मॉडल पहले बना लो। सवाल का पहले क्या बनाएगा, एक मॉडल बनाया जाएगा, पहले एक नक्शा बनाया जाएगा कि हमें क्या क्या चाहिए, कौन कौन से अवयव होंगे और कौन कौन से नहीं होंगे। ठीक, तो चलो पहले इसका एक नक्शा बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? एक मॉडल। पहले एक मॉडल क्रिएट करते हैं। ठीक, पहले एक मॉडल बना लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। ठीक, उसके अवयव इस तरीके के हैं और सवाल में क्लू दिया हुआ है कि उसके देखो क्रम दिया हुआ है, ये क्रम दिया हुआ है। ठीक, क्रम दिया हुआ है मतलब हम जानते हैं जो पहला वाला नंबर होता है पंक्ति होता है, तो पंक्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? पंक्ति की संख्या बेटा 3 होनी चाहिए, और स्तंभ की संख्या कितनी होनी चाहिए? स्तंभ की संख्या बेटा 2 होनी चाहिए। स्तंभ कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो चलो इधर मॉडल में क्रिएट करते हैं और बना लेते हैं। पहले हमारा मैट्रिक्स दिखेगा कैसे, मान लेते हैं, और मैट्रिक्स अवयव हमारा ए नाम का होगा। कैसा होगा? ए नाम का होगा, जिसमें 3 पंक्ति होंगी, जिसमें 3 पंक्ति होंगी और 2 स्तंभ। तो 3 पंक्ति 2 स्तंभ का मतलब, चलो एक तो ऐसा हो जाएगा भाई, 2 स्तंभ तो ऐसे ही होंगे खाली, 3 पंक्तियां होने का मतलब ऐसे ऐसे होगा। देख लो ध्यान से, होगा कि नहीं भाई? एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा, यहाँ और यहाँ बैठेगा, तभी तुम्हारा देखो ऐसी सीधी सीधी लाइनें स्तंभ होती हैं। तो सीधी सीधी लाइनें तुम्हारे स्तंभ है, तो स्तंभ 2 हो गए और पंक्ति कितनी हो गई? पंक्ति हो गई 3। स्तंभ 2 हो गए, पंक्ति कितनी हो गई? पंक्ति हो गई 3। ठीक, अब देखो इसमें जो आदमी बैठेगा वो पहले पंक्ति में होगा और पहले स्तंभ में होगा, होगा कि नहीं? अब यहां जो आदमी बैठेगा वो दूसरी पंक्ति में होगा लेकिन पहले स्तंभ में होगा, होगा कि नहीं? अब यहां जो आदमी बैठेगा वो तीसरी पंक्ति में होगा, पहले स्तंभ का होगा। ठीक, अब यहां जो बैठेगा वो क्या होगा? वो दूसरे स्तंभ का होगा, लेकिन ऐसे पहली पंक्ति का होगा, वो पहली पंक्ति का होगा लेकिन दूसरे स्तंभ का होगा। अब यहां जो बैठेगा वो दूसरी पंक्ति का भी होगा, दूसरे स्तंभ का भी होगा, और लास्ट बेटा जो यहां बैठेगा वो कैसा होगा? वो तीसरी पंक्ति का होगा और दूसरे स्तंभ का होगा, होगा कि नहीं होगा? तो जब ऐसा दिया हो तो पहले यही बना लो। ठीक, अब देखो ये कह रहा है कि उसके ए आई जे समझ लिया करो। अगर आई जे लिखा हुआ है तो पहला वाला ये लिखा हुआ है, दूसरा क्या लिखा हुआ है? पहला वाला नंबर पंक्ति की संख्या लिखी गई है। क्या लिखी गई है? पंक्ति लिखी गई है। और इधर वाला क्या लिखा है बेटा? स्तंभ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? स्तंभ लिखा हुआ है। पहला ये पंक्ति लिखा है और दूसरा क्या लिखा है? स्तंभ लिखा है। ये बात समझ जाना कि जब भी ऐसे लिखा हो जाए, देखो यहाँ लिखा हुआ है, तो ये क्या बता रहा है? पहली पंक्ति पहला स्तंभ। ये क्या बता रहा है? दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ। ये भी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ऐसे बता रहा। ठीक है, बात समझ में आ गई? इजी है। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ये सारे वैल्यूज, A11, A12, A21, A22, A31 और A32। ठीक है, चलो हमें इतनी चीजें निकालनी है। तो पहले A11 निकालेंगे, A12 निकालेंगे, फिर बाकी चीजें ऐसे करके सब निकाल लेंगे। ठीक, अब देखो हमें क्लू दिया हुआ है, हमें रास्ता पता है कैसे चलना है। ठीक, यहां दिया हुआ है। अब क्या बेटा? सबसे पहला क्या निकालना है? सबसे पहला निकालना है A11 निकालना है। A11 निकालना मतलब I भी 1 है और J भी 1 है कि नहीं? है कि नहीं? पहले A11 निकालेंगे तो पहला तत्व देखो, पहला अवयव क्या होगा? A11। अतः अब देख लो, A11 बनाने के लिए हमको I भी 1 रखना है और J भी 1। अतः I बराबर 1 और J बराबर भी कितना बेटा? 1। I बराबर भी 1 और J बराबर भी 1। बात समझ में आ गई? अब I भी 1 है, J भी 1 है, तो क्या दिया है तुम्हें दिया है AIJ का मान। AIJ बराबर दिया है कितना? 1/2 मॉड में 1/2 मॉड में I माइनस 3J ये दिया हुआ है। मॉड में I माइनस 3J दिया हुआ है। चलो रख दो मान यहाँ पे। तुम रखोगे A1 J भी 1, A भी 1 और J भी 1, तो क्या मिलेगा? यहाँ 1, यहाँ 3 गुणे 1, सही है? क्या मिल गया? ये 1 - 3। अब 1 - 3 क्या हो जाएगा? -2,
और माइनस 2 मॉड में आएगा बाहर तो क्या आएगा बेटा, खाली 2 आएगा। मॉड किसी भी संख्या को क्या बना देता है, प्लस बना देता है। तो A11 आ गया, हमारा A11 मिल गया। हमें क्या निकालना अब, इसी तरीके से हमें क्या निकालना है, दूसरा तत्व। क्या निकालना है, दूसरा तत्व, दूसरा तत्व निकालना है। अब दूसरे तत्व क्या होंगे, दूसरा तत्व क्या होगा बेटा, देखो A12 क्या निकालना था, A12 निकालना है। चलो दूसरे तत्व के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो I और J, यानी I बराबर 1 है, J बराबर 2, तो लिखो I बराबर 1 और J बराबर कितना बेटा, 2। ठीक है, सॉल्व कर दो। तो हमारा AIJ क्या हो जाएगा, AIJ दिया है I माइनस 3J, I माइनस 3J, तो क्या होगा, I का मान रखो 1 माइनस 3 गुणे J का मान कितना, 2। ठीक, कितना बन जाएगा ये कितना बनेगा, ये बनेगा 1 माइनस 6, और 1 माइनस 6 कितना होगा, -5, और बाहर आ कितना हो जाएगा, खाली 5। तो तुम्हारा ये क्या आ गया बेटा, A12, क्या आ गया, A12 का मान भी हमारा निकल के आ गया। ठीक है, A12 पता चल गया। ठीक, चलो अब A12 पता चल गया, अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे बेटा A13। क्या निकालेंगे, A13। अब निकालो, चलो A13 निकाल लो, A13। अब I की जगह क्या रखोगे, 1, और J की जगह पे क्या रखोगे, 3। I की जगह पे 1 और J की जगह पे 3 रख दो यहीं से। 1/2 भी साथ में चल रहा है बेटा, वो छूट गया, मेंशन कर लेना यहीं पे। 1/2 सब में लगा हुआ है आगे, 1/2 सब में आगे लगा हुआ है। ठीक, 1/2 लगा हुआ है, 1/2 से गुणा करेंगे क्या मिल जाएगा, ये 1 मिल जाएगा, A11। वैसे यहाँ भी सब में 1/2 है, आगे यहाँ लगा हुआ है 1/2, 1/2 सब में 1/2 है, यहाँ भी हो जाएगा 1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5/2। तो हमारा दूसरा वाला तत्व जो था वो 5/2 था। ठीक, उसी तरीके से यहाँ क्या आएगा, उसी तरीके से सेम तरीके से क्या आएगा, यहाँ पे सेम तरीके से यहाँ 1/2 मॉड 1/2, फिर मॉड लगा दिया। मॉड लगाने के बाद देखो I रखना है, I कितना होगा हमारा, 1 होगा, 1 होगा, -3, J कितना होगा, J 3 होगा, J 3 होगा, करके देख लो। 1/2 क्या आएगा, 1 माइनस 9, 1/2 ये कितना आ गया, -8, कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2, और ये 8 बाहर आएगा, माइनस लगा है, मॉड से बाहर आएगा, खाली 8 बचेगा, तो 4 हो गया। हमारा A13 का मान आ गया 4। चलो जैसे हमने A13 निकाला वैसे ही और भी निकालते हैं। ठीक, चलो A13 निकल गया, अब क्या निकालेंगे, चलो A13 भी हो गया, अब क्या निकालें, हमें तीसरा वाला एलिमेंट ऐसा निकालना था। ये वाला थोड़ा सा पार्ट है, जो हमने A11 निकाल लिया, A12 निकाल लिया, अब A21, A22, A31, A32 निकालना है। ठीक, ये वाला पार्ट निकालने की वैसे खास जरूरत नहीं है, क्योंकि A13 वाला पार्ट इसमें है ही नहीं, A13 वाला पार्ट इसमें नहीं है, तो हम ये वाला पार्ट स्किप भी कर सकते हैं। ये वाला अगर ना लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो डायरेक्ट और जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको निकाल लें, क्योंकि हमारे मैट्रिक्स में वो लोग हैं ही नहीं, हमारे अभी में वो लोग नहीं है जिन्हें हमें लिखना है फालतू। ठीक, तो उनको नहीं लिखते हैं, हटाओ इसको। अब देखो क्या है, हमने A11 निकाल लिया, A12 निकाल लिया, A11 निकाल लिया, A12 निकाल लिया, मतलब ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब क्या निकालना है, A21, A22 निकालो। A21 क्या होगा, A21 क्या होगा, 1/2, I की जगह पे क्या रखेंगे, 2 माइनस 3, J की जगह क्या रखेंगे बेटा, 1 रखेंगे। ठीक है, तो 1/2 हो गया, 2 माइनस 3, ठीक, कितना हो जाएगा, -1 बचेगा, और 1/2 ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, गुणा करोगे 1/2 आएगा, हो गया। A21 भी निकल गया। अच्छा ठीक है, अब A21 निकल गया, तो अब क्या निकालेंगे, A22 निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे बेटा, A22 निकालेंगे। देखो हम कैसे A22 निकालते हैं, चलो A22 निकालते हैं। 1/2, फिर I रखना है, I की जगह पे 2 रखेंगे, -3 गुणे J की जगह क्या रखेंगे बेटा, 2 रखेंगे, कर दो। 1/2, 2 माइनस कितना हो गया, 6 हो गया, 1/2 गुणे ये कितना बचेगा, -4 बाहर आएगा, खाली 4 आएगा, काट दो, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तुम्हारा A22 भी आ गया। ठीक, अब क्या बचा है, A22 निकालने के बाद क्या बचा, A31, A32 क्या बचा है, A31 बचा है और A32 बचा है। चलो यहाँ निकालते हैं A31। ठीक है, 1/2, इसका मान हो जाएगा 3। I की जगह क्या रखना, देखो I है, I रखा हुआ है, J है, J रखा हुआ है, तो I हमारा क्या है, 3 है, 3 रख दिया, -3 गुणे 3 यहाँ दिया हुआ है, 3 गुणे J का मान 1, सही है। कितना बचेगा, 1/2, 3 माइनस 3 बेटा ये तो 0 हो गया, यानी पूरा का पूरा A31 कितना आ गया, 0 आ गया, हो गया। अब क्या बाकी हमारा A32 बाकी है, तो बस A32 लिख देंगे। तो A32 क्या होगा, अब 1/2, 3 I हमारा 3 होगा, -3 गुणे 2, सब यही सवाल से लिखना है। ठीक है, अब देख लो, 1/2, 3 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 1/2 -3, अब -3 बाहर आएगा तो +3 हो जाएगा, और ये आंसर तुम्हारा कितना आ जाएगा, 3/2। कितना आ जाएगा, 3/2, कितना आएगा, 3/2। तो तुम्हारा A32 का मान आ गया
3/2। सब निकल के आ गया, सब निकल के आ गया। तो चलो वहां मैट्रिक्स में रख देते हैं। तो हमारा हल क्या बनेगा बेटा, हल क्या बनेगा हमारा, अब देखो यहाँ जो लिखेंगे वो उत्तर लिखेंगे। उत्तर जब सारे तत्व तुमने निकाल लिए तो सारे तत्व निकालने के बाद यहाँ लाके बैठा दो, सब आंसर आ जाएगा। A11 कहाँ है, यहाँ A11 कितना आया है, 1 आया है, 1 लिख दो। ठीक, अगला वाला है बेटा कितना, A12 का आंसर 5/2, यहाँ लिखो। ये वाला 1 आया, ये वाला 5/2 आया। अगला कितना है, A21 कितना आया, तो A21 कहाँ निकाले, यहाँ निकाले, 1/2 कितना, 1/2। और फिर A22 कितना आया, 2 आया, यहाँ लिखो 2 हो गया। उसी तरीके से A31 कितना आया, वो 0 आया, ये 0 हो गया। और A32 लास्ट वाला कितना आया, 3/2 आया। तो देखो हमने क्या बना दिया, एक आव्यूह बना दिया। कितनी पंक्ति है, कितनी पंक्ति है, 3, और कितने स्तंभ हुए, 2। तो क्या करना था, हमें करना क्या था, एक 3x2 का बनाना था, एक 3x2 का अवयव बनाना था, हमने बना दिया। 3x2 का अवयव बना दिया। जिसकी रचना करनी थी उसके अवयव ऐसे लिखे गए थे। तो उसके अवयव देखो बेटा, मैंने पहले ऐसे एक मॉडल बनाया, मॉडल से पता चला कि क्या क्या करना है। सबसे पहले सवाल में ये देखना है कितनी पंक्ति है, कितने स्तंभ है, कितनी पंक्ति और कितने स्तंभ है। ये देखने के बाद पहले आपको ऐसे अपने तत्वों के नाम लिखने हैं, कौन से किस पंक्ति का है, किस स्तंभ का है। पहले ऐसे लिखने के बाद सारे तत्व ऐसे निकालने हैं, निकाल के लाके वापस रख देने वहां पे। और तुम्हें कुछ ऐसा दिया होगा पेपर में, हमेशा सवाल में ऐसा जरूर दिया होगा। ठीक, इसी को देखते हुए सवाल सॉल्व करना है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है, इससे क्वेश्चन आता भी है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इसको। ठीक, चलो देखो आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट रखो और कॉपी पे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे, ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक, चलो मिटाते हैं इसको, आगे देखो। इसका सोल्यूशन मैंने देखो बेटा यहाँ किया हुआ है, चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं सोल्यूशन। ठीक, सारी वैल्यूज निकाली गई हैं, सारा वैल्यू निकालने के बाद लाके लास्ट में रख दिया गया है, आ गया आंसर। ठीक, देखो आगे क्या सवाल है, दिया हुआ है, कह रहा सवाल दिया है, माना A और B दिया हुआ है, A और B दिया हुआ है, बोल रहा है A+B निकालिए। कोई निकाल देगा भाई, A+B निकालना तो सबको बताया मैंने। संगत अवयव जोड़ने हैं, ऐसे ही देख के आंसर बता दो। 1 और 6 कितना हो गया, 7 हो गया। तो आंसर में यहाँ 7 लिखा हुआ है, आंसर में यहाँ 7 लिखा हुआ है। ठीक है, बात सही है। 2 और -5, -3 बचेगा, तो बेटा -3 हो गया। ठीक, 3 और 0 जोड़ो, 3 मिलेगा, 3 है, सही है। उसी तरीके से सारे संगत अवयव, 4 - 1 कितना, 3 बचेगा। 5 4 कितना होगा, 9 होगा। 6 और 2 कितना होगा, 8 होगा। लिखा हुआ सब कुछ। ठीक है, इतना सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब सवाल आपको किताब में वो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं सब, ये सब चाहे तो आप खुद से लगा सकते हैं। तो यहाँ तक हमने पार्ट बेटा क्या कर लिया, कवर कर लिया है। आगे जब नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे तो कुछ और सवालों के साथ मिलेंगे जो इसी आव्यूह पे बेस्ड होंगे। ठीक, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग अभी आगे लगाने वाले हैं। तब तक आप पहले इतने सवालों प्रैक्टिस करिए। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको अपनी किताब में मिल जाएंगे, उन पर अपनी प्रैक्टिस बनाइए और वीडियोस देखते रहिए रेगुलर, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और सवालों के साथ। बेस्ट ऑफ लक।